नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुतानामा में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जनता कैल्शियम की कमी से जूझ रही है। कैल्शियम हुई, विटामिन हुई, इसमें कैल्शियम एक मुख्य स्रोत है। तो ये कैल्शियम हम ले नहीं रहे हैं, हमको कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है कैल्शियम स्रोत के लिए। कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपके बोन्स और मसल्स भी कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा और भी काम कैल्शियम करता है बॉडी के अंदर। कैल्शियम एक मुख्य स्रोत है पूरी बॉडी में, मिनरल आपके धातुओं में से। और आपके सबसे बड़ी सी बालों की झड़ने की समस्या भी कैल्शियम की कमी का ही एक परिणाम है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में एक ऐसी मेडिसिन भी है जो कैल्शियम की कमी को दूर करती है। अब दोस्तों, आप कहेंगे ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कैल्शियम को दूर करती है। हालांकि आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। एक मुख्य स्रोत है जिसमें प्योर कैल्शियम हमको मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ कुक्कुटांतक भस्म की। कुक्कुटांतक भस्म क्या है? कुक्कुटांतक भस्म दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुक्कुटांतक भस्म के विषय में थोड़ी संक्षिप्त बात आपको बताऊंगा, और ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से मिलती है, इसके विषय में बताऊंगा। इसके क्या क्या उपयोग हैं इसके विषय में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कुक्कुटांतक भस्म। दोस्तों, कुक्कुटांतक भस्म के बारे में जानते हैं। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा, यानी मुर्गी। मुर्गी के जो अंडे होते हैं, उस अंडे के जो छिलके होते हैं, उससे कुक्कुटांतक भस्म कहते हैं। यानी कुक्कुटांतक यानी अंडे की भस्म, उसको अंडे के छिलके को हम पुट देते हैं। पुट आप जानते हैं आयुर्वेद में क्या होता है कि एक अपन उसको ओपलों के अंदर एक मटकी में रख के उसको गर्म करते हैं, ताकि वो भस्म के रूप में बन जाए। उसे पीस के कूट के उसके बाद उसको भस्म बनाते हैं, पाउडर जैसी बन जाती है। वो प्योर कैल्शियम है। आप कई लोग कहेंगे ये नॉन वेज है, हम नहीं खाते। तो दोस्तों, अगर आप कैल्शियम सब्सटेंस ले रहे हैं तो आप इस चीज़ को भूल जाइए कि ये नॉन वेज है कि वेज है। यहाँ पे है कि हमको मेडिसिन लेनी है, और इसमें ऐसा नॉन वेज जैसा मुझे नहीं लगता कुछ है, लेकिन लोगों की भ्रांतियाँ ऐसी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप मेडिसिन के रूप में इसको लेंगे तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कई इस मेडिसिन का उपयोग कई मेडिसिन में किया जाता है, एलोपैथी वाले भी करते हैं। तो कैल्शियम का एक मुख्य स्रोत है। कैल्शियम उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। अंडे के अंदर तो देखा जाए तो प्रोटीन्स भी रहते हैं, लेकिन हम सिर्फ उसकी कवर की बात कर रहे हैं। उस कवर में ऐसा कोई नॉनवेज जैसा नहीं है, सिर्फ प्योर कैल्शियम है वो। तो उसको भस्म बनाते हैं, तो उस भस्म से ही हम कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। जनरली आप घर में भी ये भस्म बना सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप घर में भी पुट दे सकते हैं। लेकिन आप ना करें, बनी बनाई पुट मिलती है, थ्रू पापेश्वर कंपनी बनाती है। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं कि इसके उपयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है, ये आपके अपनी जो अस्थि धातु अग्नि होती है, यानी अस्थि की धातुओं को पोषित करती है। सबसे पहला अस्थि पोषक होती है, यानी अस्थियों को पोषण प्रदान करेगी। इसके बाद जो अस्थि का आपका जो भंग होती है, यानी हड्डियाँ टूट जाएं तब भी ये हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, आपका सपोर्ट करेगी। इसके अलावा अस्थि क्षय अपनी धातुएं होती हैं, रस, मांस, मेष, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन धातुओं के क्षय होने में जो अस्थि धातु है उसके पोषण करेगी। और इसके अलावा आपके जो अस्थि सवीरता को बढ़ाएगी, और आपके खालित्य और पालित्य यानी बालों को जो पक जाते हैं उसमें भी काम करेगा। वो भी कैल्शियम की कमी से ही होते हैं। और खालित्य और पालित्य मैंने बता दिया आपको। खालित्य का मतलब होता है बालों का झड़ना, तो बालों को झड़ने से भी कुछ हद तक रोकेगी। अब ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से रोक देगी, लेकिन कुछ हद तक आपका प्रयास करो। कि एक बाल झड़ने का बेसिक कारण कैल्शियम ही है, ये आप सभी जानते हैं। सब जाहिर है कि कैल्शियम की कमी के कारण ही बाल झड़ते हैं। और कैल्शियम की पूर्ति रहेगी तो बाल झड़ेंगे नहीं, लेकिन झड़ने के बाद आप कहो कि बाल उगाएं तो ये संभव नहीं है। एक बार बाल झड़ गए तो झड़ गए। और इस तरह की चीज़ें हर जगह मिलती हैं। तो लोग ज़्यादातर चूना खाते हैं, कैल्शियम का मुख्य स्रोत चूना होता है। लेकिन ये भी एक भस्म का उपयोग कर सकते हैं जिसमें आपको कैल्शियम की पूर्ति होगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपकी दुर्बलता होगी उसको भी कम करेगी, आपके अंदर पौध शक्ति भी काफ़ी ये बढ़ाएगी। और काफ़ी, क्योंकि अस्थि देखिए हमेशा जो धातुओं का क्रम चला रहा है, रस, मांस, मेष, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी ये इसी सीधे अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि से मज्जा बनती है, मज्जा से शुक्र बनता है। तो आप समझते हैं ये धातुओं का अनुलोम गति में धातुओं की पुष्टि होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये आयुर्वेद के बेसिक फंडे हैं।
तो दोस्तों आप इस सस्ती भस्म को है ना चिकित्सक के परामर्श अनुसार ही लें। कोई भी मेडिसिन लेने के पहले चिकित्सक का परामर्श लेना जरूर आवश्यक है, तभी किसी मेडिसिन का उपयोग करें। अपने मन से कोई मेडिसिन उपयोग ना करें, प्रॉपर दिखाएं, ट्रीटमेंट लें और आप उसको उपयोग करें। तो दोस्तों आशा है कि आपको ये वीडियो में कुछ मैंने नॉलेज दी होगी कुक्कुटांतक भस्म की। आप इस भस्म का उपयोग चिकित्सक की देखरेख में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।